हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड। और टॉपिक है हम लोगों के पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड इट्स फेजेस, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और उसके क्या फेजेस हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स आज नए जुड़े हैं हम लोगों के साथ इस चैनल पे, तो वो इस चैप्टर के जो पहले के 2 वीडियोस हैं वो देख लें। वो उनका लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ए मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी शोइंग कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी का एक ऐसा मॉडल जो किस चीज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिनकी हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बात की, कि उन सभी सेक्टर्स का आपस में कनेक्शन क्या है, कि वो एक दूसरे पे डिपेंड कैसे हैं, वो क्या चीज़ें जनरेट करते हैं, क्या चीज़ें डिस्पोज करते हैं। इट शो फ्लो ऑफ इनकम, कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो किस चीज़ को शो करता है, इनकम के फ्लो को, एक्सपेंडिचर के फ्लो को, प्रोडक्शन को, between economic agents such as firms, household, government and nations. In every economy, these 3 activities never stop. कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनकम के बारे में कैसे जनरेट होती है, एक्सपेंडिचर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। ये तीनों चीज़ें एक देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये तीनों चीज़ें किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। किसी भी देश के अंदर ये तीनों एक्टिविटीज़ कभी स्टॉप नहीं हो सकती। आप इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते कि किसी देश के अंदर प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, ये एक्टिविटीज स्टॉप हो जाए। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किन 3 चीजों का कॉन्टिन्यू फ्लो, प्रोडक्शन का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, इसे ही क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीजें इंटर रिलेट टर्म्स हैं एक देश के लिए। इट इज ए सर्कुलर बिकॉज इट हैज नाइदर एनी बिगिनिंग नॉर एन एंड। इसे सर्कुलर क्यों कहा गया इन तीनों टर्म्स की एक्टिविटीज को? क्यों? क्योंकि ना तो इनकी बिगिनिंग का पता है, ना इनका कभी एंड होने वाला है। तो सो दैट इन तीनों चीजों को इंटररिलेट करके ही किस चीज को क्रिएट किया गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल को पढ़ने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, प्रिंसिपल्स का। फर्स्ट वन, द इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस द सेलर और प्रोड्यूसर रिसीव द सेम अमाउंट व्हाट बायर और कंज्यूमर स्पेंड्स वंस एक्सपेंडिचर इज अदर इनकम। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोस में देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर पैसा खर्च करता है अपनी उन चीजों पे जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसे बना के दी हैं। तो हमारे लिए वो खर्चा है, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए वो इनकम जनरेट हो गई। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हम लोगों से फैक्टर सर्विसेज ली, मतलब रियल फ्लो, और उसके बदले में हमें पेमेंट कर दी कि ऐसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स के वे में। तो वो उसके लिए फैक्टर पेमेंट्स क्या है, खर्चा है, बट हमारे लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या हो गई, वो इनकम जनरेट हो गई। तो यहाँ इनकम भी हो गई, एक्सपेंडिचर भी हुआ एक सेक्टर के लिए, प्रोडक्शन भी हुई। Goods and services flow in one direction and money payment to acquire these flow in return direction, causing a circular flow. हम लोग पिछले अपने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा, तो उसके रिटर्न में मनी का फ्लो भी होगा, पैसों का लेन देन भी होगा। बात करते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस की। क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस: जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एज शोन इन द गिवन डायग्राम। कि हम लोग नीचे पिक्चर्स देख रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब जनरेट करना, चीजों को बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज को। इनकम मतलब जो प्रोडक्शन से पैसा क्रिएट होगा उसे लैंड के बदले में
या लेबर के बदले में, मीन्स या कैपिटल के बदले में, या एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटीज के बदले में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब इनकम जनरेट करना। फिर बात कर रहे हैं हम लोग खर्चों की, चाहे हाउसहोल्ड सेक्टर ने पैसा कमाया, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर ने पैसा कमाया, वो उसे डिस्पोज भी करेगा। कैसे? दूसरे सेक्टर से अपनी सर्विसेज लेकर, अपने बेनिफिट्स लेकर उसे पैसा खर्च भी करना है। तो एक देश के अंदर प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर जैसी एक्टिविटीज कभी बंद नहीं हो सकती। तो हम लोग बात करते हैं इन तीनों पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्शन फेज, कि एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा पहला स्टेप है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन का मतलब ही क्या है कि लोगों के लिए वो चीजें बनाना जो उसे उनकी जरूरतों को सेटिस्फाई करती हैं। एक प्रोड्यूसर का काम क्या है? कच्चा माल, मतलब हरा मटेरियल्स को चेंज करके उसमें कुछ यूटिलिटी क्रिएट करके हमें प्रोवाइड करवाना, एक्टिविटीज करके। तो हम उसके बदले में उसे पैसा देंगे, मनी फ्लो, वो हमें चीजें बना के दे रहा है, दैट इज अ रियल फ्लो। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड आफ्टर सेलिंग देम। कि इसमें क्या करने वाली है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में? एक फर्म्स चीजें बनाएगी फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, और वो हमें बेच देगी और पैसा कमा लेगी। दूसरा स्टेप है income phase. Producing firms earn revenues from the sale of goods and services produced by them. अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया? जो चीजें बनाई और किसे बेच दी? हाउस होल्ड सेक्टर को बेच दी। अब हम लोग उसे क्या करेंगे? पेमेंट्स देंगे। तो वो उसके लिए क्या हो गई? इनकम्स। होल ऑफ द अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फैक्टर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। उस कमाए हुए पैसे को प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करने वाला है? अपनी बिल्डिंग का किराया भी पे करेगा उसी पैसे में से, और लेबर को वेजेस भी देगा, पैसा अगर उसने लोन लिया हुआ है तो वो उसका इंटरेस्ट भी पे करेगा, खुद एक्टिविटीज फॉलो कर रहा है, प्रॉफिट्स भी रखेगा। तो इनकम भी जनरेट हुई हाउस होल्ड सेक्टर के लिए भी और प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए भी। थर्ड फेज है हम लोगों के पास एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड इट्स इनकम टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हम लोगों ने फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट्स रिसीव की, किससे? प्रोड्यूसर सेक्टर से। किस वे में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स के वे में। अब उस इनकम को हम क्या करने वाले हैं? खर्च करने वाले हैं। किन चीजों पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो हमें चाहिए। कौन बना के देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर हमें बना के देगा। Expenditure becomes the income of producing sector that promotes further the uninterrupted flow of incomes. अब किसके लिए इनकम जनरेट हो गई? प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। अब प्रोड्यूसर सेक्टर भी उस इनकम का क्या यूज करने वाला है? फैक्टर सर्विसेज लेगा हम लोगों से और हमें पे कर देगा, मतलब उसके लिए फिर वो खर्चा हो गया। तो ये तीन चीजें, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक देश के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को चलाने के लिए जरूरी है। तीनों की तीनों एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड हैं। Nobody can lay more emphasis on the significance of any particular stage. No one can locate the beginning or end of such an amazing cycle of flow of income. कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस तीनों एक्टिविटीज में, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर्स में से एक पार्टिकुलर स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तीनों ही स्टेजेस क्या है? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं कह सकता कि कहाँ से ये शुरू हुआ, कहाँ पे ये अंत होने वाला है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, हम लोगों ने ये जान लिया कि प्रोडक्शन, इनकम और खर्चों का आपस में इंटर रिलेटेड जो एक्टिविटीज, सर्कुलेशन जो है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके तीन फेजेस हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी, इनकम एक्टिविटी और तीसरा एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।